नमस्कार आप सभी को। आज हम लेकर के आए हैं वीडियो जो कि हिंदी में होगा। इस वीडियो में हम ओवेरियन सिस्ट के बारे में बात करेंगे जो अक्सर अनदेखी की जाने वाली बीमारी है। इस सूचनात्मक गाइड में आपको सही सलाह दी जाएगी जो आपके जननांग स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मदद करेगी। चाहे आप इसके लक्षणों का सामना कर रहे हो या बस इस सामान्य समस्या के बारे में और अधिक सीखना चाहते हो तो आप इसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम कुछ जानकारी लेते हैं कि मादा जनन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं। तो इधर चित्र में जो दिखाए गए हैं वो सभी आंतरिक जनन तंत्र में आने वाले अलग अलग अंग हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं ओवरी, जो कि एक जोड़ी ग्रंथि जो कि अंडे या ओवा बनाते हैं और महिला हार्मोन को उत्पादित करते हैं। दूसरा फैलोपियन ट्यूब, जो कि एक दो जोड़ी में होते हैं और ओवरीज को योनि तक जोड़ते हैं, जहां शुक्राणु मीन्स स्पर्म लगातार बनते और ख़त्म होते हैं। गर्भाशय, इस स्तनीय उत्तक में एक गर्भ फलने के लिए ठहरता है। सर्विक्स, गर्भाशय का निचला हिस्सा जो योनि से जुड़ता है वो सर्विक्स कहलाता है। फिर अंत में आते हैं योनि। यह एक संकरी नाली समान स्ट्रक्चर होता है। महिलाओं के इसी प्रजनन तंत्र में एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओएस, एसटीडी और कैंसर जैसी कुछ सामान्य से लेकर असामान्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए उनके प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है और ओवेरियन सिस्ट के विभिन्न प्रकारों को समझना भी जरूरी है। ओवेरियन सिस्ट एक अधिकतर अनदेखी शरीर की स्थिति होती है जो बिना किसी लक्षण के हो सकती है, जो देरी से निदान और उपचार की वजह से बन सकती है। इसलिए हम सभी को इसे समझना आवश्यक है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये सिस्ट कितने प्रकार की हो सकती है। तो दिए गए चित्र में आप यहाँ देख सकते हैं, बाईं तरफ साधारण ओवरी का चित्र दिया है जो कि नॉर्मल है और दाईं तरफ ओवेरियन सिस्ट का चित्र दिया गया है जो कि अब नॉर्मल है। और इसी को देखते देखते हुए हम चलते हैं प्रकारों पे। सबसे आम प्रकार के सिस्ट में शामिल है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जैसा कि सामान्य अंडाशय फॉलिकल उत्पन्न करता है जो बाद में एक अंडा या ओवा बनाने के लिए परिपक्व होता है, लेकिन पीसीओएस में ये अंडाशय के फॉलिकल कई छोटे तरल पूर्ण सिस्ट में बदल जाते हैं जो कि अंडा या ओवा का उत्पादन बाधित कर मासिक चक्र को भी बाधित करते हैं। मासिक धर्म चक्र से असंबंधित अन्य प्रकार की सिस्ट कुछ इस प्रकार हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि डर्मोइड सिस्ट ये जन्मजात उत्तकों से मिलकर बनता है। फिर आता है सिस्ट एडिनोमा, ये अंडाशय के बाहर विकसित होता है और एक तरह के तरल पदार्थ से भरा हुआ होता है। फिर आता है एंडोमेट्रियोमा, एंडोमेट्रियोसिस से परिणत होता है और सिस्टों का कारण बनता है। गर्भाशय की लाइनिंग को एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब ओवरी, बाउल और पेल्विस की लाइनिंग के उत्तकों पर एंडोमेट्रियल उत्तक विकसित होने लगते हैं तब एंडोमेट्रियोसिस की समस्या उत्पन्न होती है। फिर आते हैं कुछ कार्यात्मक सिस्ट जो कि दो प्रकार के होते हैं। चित्र में अंत में आपको फॉलिकुलर सिस्ट और कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसका मतलब है फॉलिकुलर सिस्ट जो कि अंडाशय में फॉलिकल ना बनने या अंडा बनकर बाहर ना आने पर इस प्रकार के सिस्ट में बदल जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट जो कि अनोखा बट हानि रहित फ्लूइड भरा एक मास होता है। सामान्य लक्षणों में अधिकतर ओवेरियन सिस्ट नुकसानदायक नहीं होती है और लक्षण विहीन होती है। कुछ सिस्ट स्वयं ठीक हो जाते हैं, पर बड़े सिस्ट लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं जिनमें
पेल्विक दर्द जो कि आता जाता रहता है। पेट के नीचे एक तरफ के क्षेत्र में धीमा या तेज दर्द होता है। पेट में भराव, दबाव, भारीपन और महसूस होता है। पेट में सूजन या फूलापन रहने लगता है। अंडाशय की सिस्ट का फटना कैसा महसूस होगा? फटी हुई ओवेरियन सिस्ट गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकती है और तत्काल मेडिकल सेवा की आवश्यकता होती है, जिसमें अचानक और तीव्र पेट दर्द, बुखार, उल्टी, सांस लेने में कठिनाई एवं कमजोरी, चक्कर और ठंडी गीली त्वचा जैसे लक्षण हो सकते हैं। तो कृपया इस स्थिति का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि जो लोग खतरे में हो सकते हैं वह कौन है। हम यह नहीं जान सकते कि कौन ओवेरियन सिस्ट विकसित करने के अधिक या कम उत्तरदायी हो सकते हैं। जोखिम कारकों में शामिल है हार्मोनल समस्याएं, गर्भावस्था, एंडोमेट्रियोसिस, गंभीर पेल्विक संक्रमण या पिछले मामलों में जिनके ओवेरियन सिस्ट थी। अंत में हम बात करते हैं इसके निदान की कि इसका निदान करना क्यों महत्वपूर्ण है। ओवेरियन सिस्ट शुरुआती अवस्थाओं में अधिकतर लक्षणहीन होती है, इसलिए नियमित स्क्रीनिंग की सिफारिश की जाती है। पेल्विक जांच और पेल्विक अल्ट्रासाउंड जैसी छवि परीक्षण ओवेरियन सिस्ट का पता लगाने में मददगार होते हैं। उपचार योजना सिस्ट के आकार पर निर्भर करती है। शुरुआती निदान बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो कृपया आप सभी इन सब बातों का ध्यान रखते हुए निदान की तरफ बढ़ सकते हैं। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, और आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न हो वो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।